एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम आपको बताने वाले हैं अगर इस तरीके का कोई भी रीजनिंग सवाल आता है मैथ में तो कैसे हल करेंगे, अर्थात इसके बाद हमारी यहाँ पर कौन सी संख्याएं आएंगी और उसको हमको लिखना है। चलिए, इसमें क्या होता है, संबंध बनाना पड़ता है। तो संबंध को कैसे बनाएंगे, चलिए बनाते हैं। यहाँ पर 2 से 5 हुआ है, कितना बढ़ा, 3 बढ़ा। यहाँ पर 5 से 10 हो रहा है तो यहाँ पर कितना बढ़ा, 5 बढ़ा। यहाँ 10 से 17 हो रहा है तो कितना बढ़ा, 7 बढ़ा। यहाँ 17 से 26 हो रहा है, कितना बढ़ा, 9 बढ़ा। अब यहाँ पर देख रहे हैं आप, 3 बढ़ रहा है, 5 बढ़ रहा है, 7 बढ़ रहा है, 9 बढ़ रहा है। आगे क्या बढ़ेगा हमको नहीं पता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कौन सा विषम संख्या प्राप्त हो रही है। 2 को गैप है ना, 3 के बाद 2 का गैप है, फिर 5 के बाद 2 का गैप है, 7 के बाद 2 का गैप है। तो इस तरीके से फिर आगे भी हम कितना गैप करेंगे, यहाँ पर 11 लिख देंगे 2 का गैप करके। तो यहाँ पर चलिए 2 का गैप किए हैं तो 11 आया है, तो यहाँ पर 9 हुआ है। यहाँ पर जो संख्या जोड़ेंगे 11 आएगा। तो यहाँ पर जब 26 में हम 11 को जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होता है, 37 प्राप्त होता है। 37 आया ना, तो यहाँ पर कौन सी संख्या लिखी जा सकती है, 37। तो हमारा यहाँ पर कौन सी संख्या आएगा, 37। तो इस तरीके से इसमें क्या बनाना, ये एक रीजनिंग है जो स्कॉलरशिप मीम्स के अंतर्गत आता है। 2018 में ये सवाल पूछा गया है। इस तरीके से और भी सवालों को ध्यान में रखना है तो इस तरीके से हम समझाएंगे। इसमें बस संबंध बनाना होता है, 3 का 5 में, 5 का 7 में, 7 का 3 में। और सम भी संख्याएं बन सकती हैं, जैसे 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, फिर 10 हो सकता है, 12 का गैप हो सकता है, ऐसे हो सकता है, 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, फिर 12 हो सकता है, फिर 16 हो सकता है, फिर 20 हो सकता है। इस तरीके से मतलब पहले हमको देखना पड़ेगा कितने कितने का गैप हो रहा है। गैप को जब हम ध्यान में रख लेंगे हमारा सवाल आ जाएगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।